बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एतराफ़ किया कि गुलमर्ग में जो फैशन शो हुआ उसके मुंतज़मीन जो हैं वो उनके रिश्तेदारों के होटलों में ठहरे हुए थे। आइए वजीर आला का ये बयान सुनते हैं। बीजेपी बोल रही है ये उमर साहब के रिलेटिव्स का होटल है। मेरे रिश्तेदार का होटल ना, मैं कब इस चीज से इनकार करता हूँ। यहाँ दो होटल है मेरे रिश्तेदार के, एक नीडोज है, एक हाईलैंड पार्क है। लेकिन ऐसे जो बयान मैंने असेंबली में दिया उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर कहीं पे कानून के खिलाफ कोई बात हुई है तो एक्शन ली जाएगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद करने के हवाले से सरकार का मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। आइए सुनते हैं। Awami Action Committee has been banned, headed by the Mirwais Umar Farooq. Can we say it is because he was the first person who raises the voice against the vulgar fashion show happened just few days back, unfortunately during this Ramadan in Gulmarg? नहीं ना, वो आप नहीं कह सकते हो। अब किस बुनियाद पे हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ। ये चीज़ें इलेक्टेड गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में है नहीं, और जिस इंटेलिजेंस के बुनियाद पे ये हुआ है वो हमारे साथ शेयर हुआ नहीं है। ऑन प्रिंसिपल हम इन फैसलों के हक में कभी रहे नहीं हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो फिलहाल जब से मीरवाइज साहब हाउस अरेस्ट से बाहर आए, उनके तरफ से तो जहाँ तक मैंने देखा कोई उल्टी सीधी बात हुई नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि जिस बुनियाद पे ये हुआ है वो जानकारी हमारे पास है नहीं, लेकिन आगे जाके देख लेंगे क्या करना है। तो ये जो शो हुआ था इसके बारे में सभी क्योंकि है ही छोड़ दीजिए ना, हो गया। बीजेपी बोल रही है ये उमर साहब के रिलेटिव्स का होटल है। मेरे रिश्तेदार का होटल ना, मैं कब इस चीज से इनकार करता हूँ। यहाँ दो होटल है मेरे रिश्तेदार के, एक नीडोज है, एक हाईलैंड पार्क है। लेकिन ऐसे जो बयान मैंने असेंबली में दिया उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर कहीं पे कानून के खिलाफ कोई बात हुई है तो एक्शन ली जाएगी। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद करने पर मरकजी सरकार को आड़े हाथों लिया। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बुरा है जो हुआ है। अवामी एक्शन कमेटी हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जो मीरवाइज उमर फारूक साहब हैं वो खुद विक्टिम हैं। उनके वालिद शहीद मौलवी फारूक साहब, उन्होंने ये पार्टी बनाई हुई है और उन्होंने शहादत भी दी है। और इसी तरह जो मसरूर अंसारी साहब हैं, ये सारी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है उमर फारूक साहब की नज़ाकत को, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उनकी पार्टी को बैन करती है। ये बात मेरी समझ से कोसों दूर है कि आखिर ये जो मस्कुलर पॉलिसी है ये कब तक चलाएंगे। या तो ऐसा है कि ये मौलवी उमर फारूक साहब हो या जो ये दूसरी जमात है इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंसारी साहब हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ब्लैकमेल कर रही है किसी चीज के लिए कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो एक्शन लेती है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती। एक तरफ से आप एक शख्स को Z+ कैटेगरी में लाते हो, सिक्योरिटी देते हो, दूसरी तरफ से उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं। तो मैं समझती हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। आपने बहुत मस्कुलर पॉलिसी इख्तियार की, अब कहीं ना कहीं लोगों को हीलिंग टच की जरूरत है, नरमी की जरूरत है। तो ऐसे में जब आप एक रिलीजियस हेड के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन करते हैं
तो कहीं ना कहीं कश्मीर के दिल और ज्यादा आप तकलीफ पहुंचाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपको तनकीद का निशाना बनाया, कहा ये जमात इन्हीं की हमख्याल जमातों की वजह से पैदावार है, इसीलिए इन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये देखिए ना, लीडर ऑफ अपोजिशन से ये पूछना चाहिए कि आपकी सरकार ने अभी उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है, वो क्यों दी है? अगर उनको खतरा नहीं है, इसका मतलब है कि वो विक्टिम है। उनके वालिद ने शहादत दी है, मौलवी फारूक साहब ने, और आज उसी वजह से मिरवाइज उमर फारूक को Z+ कैटेगरी दी गई है ताकि खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई गलत काम ना हो, कोई बुरा ना हो। अगर वो एंटी नेशनल होते तो फिर सिक्योरिटी तो नहीं देते ना। मैम इमोशनल हुई आप, क्या वजह है कि आप इमोशनल हुए? आपके आंखों में नहीं, देखिए, नहीं, इमोशनल की बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मतलब कि आप एक रहनुमा जिसके वालिद ने कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आप उसकी पार्टी को बैन करते हो, किस वजह से? और अफसोस तो ये है कि जो यहाँ चुनी हुई सरकार आई, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमारा बचाव होगा, तो उसका तो उल्टा हो रहा है। अगर इससे पहले बीजेपी ने जमात इस्लामी को बैन किया, हमको तो सोचे थे गवर्नर रूल है, क्या करेंगे, आवाज उठा सकते हैं, मगर आज अवामी राज के होते हुए इतनी ज्यादती हो रही है और जो रूलिंग पार्टी है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कह रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो उससे मुझे लगता है कि और ज्यादा जो है ये मामला और ज्यादा संजीदा होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस किस्म के एक्शन जो पहले हमें लगते थे एबनॉर्मल हैं, गलत है, आज कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी के खामोशी की वजह से, चुप्पी की वजह से लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो सब ठीक है। दरी असना सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सांबा के निसफ दर्जन इलाकों को मुहसरे में लेकर लोगों के चलने फिरने पर पाबंदी आयद की। जराया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर घर तलाशी ली, जिस दौरान मकीनों के शिनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए गए। इधर पुंछ में आज फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक फौजी जवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जराया के मुताबिक बुध की सुबह फौजी एहलकार मामूल के गश्त पर थे कि इस दौरान सरहद के उस पार सिरे पर फायर किया गया, जो एक फौजी जवान को जा लगा, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ और उसे इलाज मुआवजे की खातिर फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इलावा अजी वादी कश्मीर में आज भी रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान वादी के बालाई और मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान है।